अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक अंडे से 2 बेंटो और 3 कपकेक कैसे निकलते हैं। आप 4 कपकेक भी वैसे निकाल सकते हैं, वो आगे जब मैं रेसिपी शेयर करूँगी आपको पता चल जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल में 1 अंडा लिया है। अच्छा, जो 1 अंडे का वज़न होता है ना, याद रखिएगा वो 50 ग्राम होता है। इंटरनेशनल या कमर्शियल जब भी काम करते हैं ना तो 50 ग्राम वेट नोट किया जाता है एक अंडे का। कुछ रेसिपी होती हैं वो सिर्फ ग्राम्स में ही मेजरमेंट की जाती हैं, फिर वो अंडे का भी ऐसे ही मेजरमेंट करके तो करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 1 अंडा लिया है, इसमें 150 ग्राम मैंने आइसिंग शुगर डाली है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मार्केट वाली शुगर डालते हैं ना, उसमें कॉर्नस्टार्च होता है जिसकी वजह से आप लोगों के ना थोड़े से स्पंज डेंस हो जाते हैं, ये भी इशू आता है। बेसिकली मैं अपनी आइसिंग शुगर लेती हूँ, इसको सारी पिसवा के खुद यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी में ना कास्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कास्टर शुगर का भी इसमें फ़ायदा है, वो कैसे मैनेज होगा वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। अच्छा, जो इसमें मैं मिल्क यूज़ कर रही हूँ ना, 50 ग्राम मैं इसमें मिल्क यूज़ करूँगी। जो मिल्क मैंने यूज़ किया है, इसकी क्या रीज़न है कि मैंने ऑलपर का यूज़ किया है। आप कोई सा भी यूज़ कर ले, लेकिन घर वाला मैंने इस रेसिपी में यूज़ नहीं किया। उसकी एक रीज़न ये है कि उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, आपके स्पंज 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप लोग इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। लोग मोस्टली घर वाला दूध डाल लेते हैं, लेकिन अगर वो आपने सेम डेज़ आपने डिलीवर करना है ना, फिर आप कर सकते हैं। जो योगर्ट मैंने इसमें ऐड किया ना, 50 ग्राम मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है और आपने ये दोनों चीज़ें एक साथ ही डालनी है, मिल्क भी और योगर्ट भी। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती जाऊँ कि जो स्पंज का कलर होता है ना, वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली चॉकलेट स्पंज का। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम डार्क चॉकलेट वो वाला यूज़ करते हैं, डार्क कलर का कोको पाउडर यूज़ करते हैं, बट कलर नहीं आता। और मैं जो नॉर्मल यूज़ करती हूँ, मैं जोलिना का यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ऑयल इसमें हम लोगों ने रेसिपी में डाला है 90 ग्राम। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट है आपकी रेसिपी में। आप मेजरमेंट के बगैर बेकिंग नहीं कर सकते हैं। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमें कप में बताएं, भाई कप में मैंने खुद नहीं कभी ज़िंदगी की, मैं आप लोगों को कप में कैसे बता दूँ, क्योंकि कप में प्रोफेशनल लेवल पे हो, घर में हो, वेट स्केल इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आप आराम से इसे 1000-1200 में बाय कर सकते हैं और बेकिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें 3 ग्राम मेरा ऊपर चला गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर 3-4 ग्राम ऊपर चले जाए ना रेसिपी में, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें होशियारी की। मैंने फटाफट उससे ना अपने जो मोल्ड है उनको ग्रीस कर लिया। मैंने कहा ज़रूर वेस्ट करना है, इसी में से इसको ना ग्रीस करके तो रख देती हूँ। तो वो 91 ग्राम रह गया। अगर आपका वज़न चला जाए रेसिपी में 10-20 ग्राम ऊपर चला जाए, फिर इशू करती है रेसिपी, आपकी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। बस इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और अब जो इसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी ना, मैं जोलिना का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल नॉर्मल कोई सा भी आप ले लें, लेकिन मेरे पास देखिए डार्क कलर का नहीं है कोको पाउडर, आपको शो हो रहा है, पता चल रहा है मेरे पास नॉर्मल कलर का है। लेकिन जो मेरे स्पंज का कलर आएगा ना, वो डार्क कलर का आएगा। उसकी मेन रीज़न ही यही है कि मैं इसको ऑयल में डाल के मिक्सिंग करती हूँ, देन मैं इसको अपने मटेरियल में पोर करती हूँ। ये बहुत बड़ी टिप है, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, बट कमर्शियल लेवल पे काम करके फिर मुझे इन चीज़ों का आइडिया हुआ। मतलब जो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे शेफ़ हैं उनके साथ बैठ के काम करके मुझे इन चीज़ों का पता चला कि ये बहुत बड़ी टिप है। और सीरियसली ऐसा ही है, अगर आप डायरेक्ट डालेंगे ना, आपकी जो स्पंज का कलर होगा ना, वो लाइट सा आएगा, मीन्स के जैसे आपके कोको पाउडर का है। ये ऑयल में जब आप डाल के इसको मिक्स करेंगे, इसका इतना आउट क्लास कलर आता है ना कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, ये बार बार आज तो ये गुल बेकर्स वाला गिर ही जा रहा था। मैंने कहा एक तो इसने मुझे आज बड़ा खपाया, बार बार इसको पकड़ के सीधा करना। खैर कोई नहीं, चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम लोग जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इनको डालेंगे। 25 ग्राम मैंने कोको पाउडर डाला था। अब 115 इसमें मैं 115 ग्राम में डालूंगी इसमें फ्लोर। आप देख लें लेवल पूरा हो गया। 150 ग्राम आइसिंग शुगर डाली थी और हमने 1 अंडा डाला था, 50 ग्राम दही डाला था, 50 ग्राम मिल्क डाला था, 90 ग्राम हमने ऑयल डाला था, 25 ग्राम कोको पाउडर डाला था। मतलब ये रेसिपी मुझे फिंगर टिप पे याद है, क्योंकि मैं यही लगाती हूँ मोस्टली, और क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसका स्पंज बहुत सॉफ्ट होता है। इसके बाद बेकिंग पाउडर जो हमने इसमें डालना है ना, वो डालना है 2 से 3 ग्राम। जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मैं बहुत अच्छे वाला बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर की अपनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में ना बात बिठा लेनी है।
आपने जो सा भी बेकिंग, अगर आप रोज़मोर का यूज़ कर रहे हैं ना, आपने 6 से 7 ग्राम डालना है। और जो बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाला है ना, वो मैंने 5 ग्राम डाला है। और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने करके साइड पे रख लेने हैं। उसके बाद आपने अपनी सारी मिक्सिंग करनी है। मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट पार्ट था ना, वो भी आज ही दिखा देती, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। मैंने कहा ऐसे आप लोग भी परेशान होंगे। जो इनकी मैंने फ़ाइनल लुक रेडी की होगी ना, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह, दोनों स्पंज की, ठीक है। और मोस्टली मेरे आपने देखा होगा ज़्यादा ऑर्डर बेंटो 2 कप के ही आते हैं, और उसके लिए मैं यही वाला स्पंज यूज़ करती हूँ। इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे लोग ना वो गीला गीला और वो जब तक जूसी ना हो केक, वो पसंद नहीं करते हैं। और हमारी अपनी फैमिली में भी नहीं पसंद करते हैं, मैं बाहर की बात क्यों करूँ। और ये रेसिपी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये सारे आपने जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स कर लेने हैं ना, इसके लिए आपको किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है। आपने इसी रेसिपी से मूस भी बन जाते हैं स्पंज के, और हर चीज़ इसी रेसिपी से बन जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ब्राउनीज रेसिपी से नहीं बनती, ये मैं चीज़ आपको बता दूं। अच्छा, ये स्पंज होता है बेसिकली, इसका नाम होता है अलास्का स्पंज। अलास्का कहते हैं एक पहाड़ को, ठीक है। यूरोप कंट्री में एक पहाड़ है जो ऊपर की तरफ उठता है। इस स्पंज में जब भी आप इसको बेक करेंगे ना, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा लाजमी, ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट में देखिए मैं जो डाल रही हूँ ना, ये मैंने वार्म वाटर लिया है। जो हाथ को टच करें तो फिंगर बर्दाश्त कर ले, ये इतना वार्म वाटर मैंने लिया है। 40 ग्राम 42 ग्राम आपने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कास्टर शुगर भी डाल सकते हैं। उसकी रीज़न यही थी कि जब लास्ट में आप इसमें वाटर ऐड करेंगे ना, तो आराम से आपकी जो मिक्सिंग है सारी हो जाएगी। वो जो शुगर का दाना टाइप होता है ना, वो ये वार्म वाटर से सारा ख़त्म हो जाता है। ये अच्छे से मिक्सिंग हो जाता है। उसके बाद आप इसे अपने मोल्ड में डालेंगे। देन आप इसे बेक करने के लिए रखेंगे। अगर आप पतीले में रख रहे हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, पतीला भी पहले प्री हीट करना है, नीचे आपने स्टैंड रखना है, ऊपर फिर अपने मोल्ड रखने हैं। और इसमें एक मोल्ड में मैं जो डाल रही हूँ ना, 202 ग्राम जाएगा। मोस्टली मैं 200 ग्राम ही डालती हूँ, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का ख़ास तौर पे क्या रखें कि अपने मटेरियल की जो मेजरमेंट है ना, उस पर थोड़ी सी स्टडी करें, उस पर फोकस करें। जो आपसे 200 बेंटो का मांगता है केक, तो खुदारा उसको बेंटो का ही दें। अच्छा, जो बेंटो का साइज़ होता है ना, जब ये बेक होता है ये डेंस हो जाता है थोड़ा सा इसका। अगर मैंने ये 200 ग्राम डाला है ना, जब आप बेक होने के बाद इसको वेट स्केल पे रखोगे ना, तो ये 180 185 ग्राम होगा। ये मोल्ड मेरा छोटा भरा है, तो इस वजह से मैं भी आपको लग रहा हो इसमें एक में ज़्यादा एक में कम है, लेकिन वेट स्केल पे आप देख लें सेम ही है, 1 ग्राम का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, जब इसको बेक आपने, मैं बता रही थी पतीले में करना है, तो नॉर्मल आंच पे आपने 25 से 30 मिनट बेक करना है। और पतीले का ढक्कन नहीं खोलते हैं बार बार, ये बात याद रखिएगा। जब हाफ़ डन हो जाए, चाहे वो बेकिंग में आप पतीले में करें चाहे वो ओवन में करें, जब हाफ़ डन हो जाए देन आपने उसको ओपन करना है। ये जो लोग बार बार ओपन करके देखते हैं ना, इस वजह से आप लोगों के केक ख़राब होते हैं। ये आप नोट कर लें अपने पास। पतीले में भी केक बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने 3 साल बेकिंग की है पतीले में, अल्लाह ताला ने अब ओवन दिया है। ये देखें, मैंने इसी मटेरियल से 3 कप केक भी निकाले हैं, लेकिन मैंने ना एक्स्ट्रा इनको फिल कर लिया था। मतलब निकलने 4 चाहिए थे और मुझे 4 ही निकालने चाहिए थे। चलें, कोई मसला नहीं है। मैं वो एक बेंटो 2 कप केक वाली जो मेरी मोस्टली डील लगी होती है, वो इसी तरह ही मैं बनाती हूँ सारी। उसमें 4 कप केक भी होते हैं, 2 बेंटो भी। ये मैंने देखी इसको ओवन में बेक किया 180 टेम्परेचर पे, लेकिन मैंने ओवन में इसको 30 मिनट के लिए बेक किया है। इसको अब मैं डीमोल्ड करूँगी। और इसके ऊपर ये जो हल्का हल्का सा आता है ना, आपने देखा होगा डोम सी बन जाती है। अलास्का का मतलब ही यही होता है, डोम बननी मस्ट होती है, लेकिन जो ऊपर बचता है ना, उसको वेस्ट नहीं आपने करना। इसका एक और भी बहुत अच्छा हाल है कि जब स्पंज गर्म हो, आप इसको बाहर निकाल के डीमोल्ड करके ना, जो ऊपर वाला हिस्सा उसको वापस मोल्ड में डाल दें, वो नीचे बैठ जाता है, वो वेस्ट नहीं होता। लेकिन इसको भी हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, या तो घर में यूज़ हो जाता है, बच्चे खा लेते हैं, या मैं इसके मूस बना लेती हूँ। मोस्टली मूस ही बनाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ संडे भी बन जाती है। कप का केक देखें हमारे कितने अच्छे, माशाल्लाह इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है। आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे ना, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा, इसका टेक्सचर कैसा लगा। अब मैंने आपको प्रॉपर मेजरमेंट बताई है। अब आपने ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं करना अपने मटेरियल को। जब आपने इसको मोल्ड में फिल करना है ना, 200 ग्राम 202 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें 180 आपको नज़र आ रहा होगा, 180 इसका वेट निकला है। अब मेरा कैमरा इतना दूर था, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी मैं अब आप लोगों को कैसे दिखाऊं। कोशिश वैसे मैंने बड़ी की, लेकिन होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी। 180 इसका वेट है। और ये देखें जी, अब मैं इसकी एक बार आपको एक केक की कटिंग करके भी दिखा देती हूँ।
और फिर ये देखें, ये मैंने कहा अच्छा यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो गई थी, मैं इसी से कटिंग करती हूँ, लेकिन मैं ना वो प्लेन जगह पे करती हूँ, यहाँ पे अप डाउन हो गया था वो, उसकी वजह से मेरा केक थोड़ा सा सेंटर से देखें, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट बना था और बहुत अच्छा था। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको भी हम प्लेन करके देन इसको फिर यूज़ करते हैं, मतलब उसको ऊपर नहीं रहने देते हैं ऊपर से ना। अच्छा केक को जब आपने निकालना है ना, आपने इसको ऊपर शावर आपने लाजमी करना है, ठीक है। एक तो आप लोगों के जिनके मैंने बहुत देखा है लोगों के ना ऊपर से केक हार्ड भी हो जाते हैं, उसकी रीज़न भी यही है कि वो शावर नहीं करते। आपने इसको ना हल्का सा शावर कर लेना है। ये जो ऊपर का वेस्ट वाला हिस्सा था ना, ये मैंने हल्का सा उतार लिया है। और अब ये दोनों हमारे बेंटो रेडी हैं। एक मैंने कटिंग किया है और एक मैंने आपको विदाउट कटिंग ही दिखा दिया, लेकिन आप चाहें तो कटिंग के बगैर दोनों को रैप करके अच्छे से आप इसको फ्रिज में रख सकती हैं, डी में भी रख सकती हैं आप। जो दूध हमने यूज़ किया था ना, इसकी रीज़न यही थी कि आप इसे 1 वीक तक यूज़ कर सकती हैं। इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी है, केक मोल्डियाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी उसकी भी वीडियो। उससे जो आपके स्पंज होते हैं तो वो सॉफ्ट रहते हैं, बेकरी वाले ज़्यादा मोस्टली वही यूज़ करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका मेथड भी बताऊंगी। उससे भी आपका केक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे सेफ़ एंड सिक्योर कर सकती हैं। ये हमारे केक की आज की रेसिपी थी। इंशाल्लाह कल इनकी प्रॉपर मैं आपको जो मेजरमेंट है, क्रीम एक बेंटो पे कितनी क्रीम लगती है, उसका क्या तरीक़ाकार है, गनाश कितनी लगेगी, और ये बताऊंगी। देन जो नेक्स्ट डे हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम कोस्टिंग कैसे निकालते हैं। अच्छा मैं हर चीज़ केक की जितनी भी बेकिंग के आइटम हैं इनको सबको मैं रैप करके रखती हूँ, इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। अगर आपके केक को हवा लग गई ना, चाहे वो पंखे के नीचे हो चाहे वो फ्रिज में हो, तो वो समझ लें आपका केक हार्ड हो जाता है, उसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा आप लोग भी। ये छोटे छोटे टिप्स ही होते हैं जिससे इंसान कामयाब होता है, और ये सीखने से ही सारे काम आते हैं। और ये हमारी आज की वीडियो थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना लाजमी है कि आप लोगों ने क्या सीखा, आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।